हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं आज अपन। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। आज अपन बेटा बेस तैयार करेंगे एक बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट। तीन चीजें आज अपन को सीखनी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग हो गई बेटा वो यहां से हो गई, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ध्यान रहे, चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, लेकिन अब जो मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं ना, ये सारे किसके लिए हैं? मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। तो कैसे डिनोट करते हैं बेटा? माइनर्स को अपन डिनोट करेंगे एम से और कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से। कुछ बुक्स में सी से भी मिल सकता है, घबराना नहीं है। होते क्या है, फाइंड कैसे करते हैं समझे। एग्जांपल से समझा रहा हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा अपन को और बोला कि इसके माइनर्स निकालो और इसके कोफैक्टर्स निकालो। तो जितने एलिमेंट है उतने माइनर्स निकलते, उतने ही कोफैक्टर्स निकलते हैं। तो यहां आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो चारों ही एलिमेंट के निकलेंगे। देखो चारों का नाम लिख दो, M11, M12, M21, M22। इसी तरह कोफैक्टर्स अगर निकालना चाहते हो, C11, C12, C21, C22। माइनर और कोफैक्टर में एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है जो अपन को याद रखना है। Cij या फिर Aij, जिससे भी आप डिनोट करना चाहो, इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा बेटा कि ये क्या है रिलेशन। अब समझे, M11 अगर मेरे को निकालना है तो मुझे क्या करना है? सीधा सा रूल है, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दो जिसका आप फाइंड आउट कर रहे हो। जैसे आप M11 फाइंड कर रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा वो आपका आंसर है। यहां देखो M12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा कौन बेटा? 3 बचेगा। 3 अपना M12 हो गया। M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, कौन बचेगा बेटा? 2 बचेगा। M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, कौन बचेगा? 1 बचेगा। अब यहां ध्यान देना, यहां क्या कह रहा है कि कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर वो होता है कि भाई माइनर के आगे -1 की पावर i प्लस जे। आई और जे कौन होते तुम्हारे? ये आई जे। आई और जे का सम अगर एक इवन नंबर आया तो तुम्हें पता है -1 की पावर कोई इवन नंबर होगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऑड नंबर आया तो कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहां ध्यान दो, C11 1 प्लस 1 2 एक इवन नंबर है तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो दोनों के दोनों सेम। 1 प्लस 2 3 एक ऑड नंबर है, तो इधर कितना हो जाएगा बेटा? -3। इसी तरह 2 प्लस 1 भी ऑड नंबर है, -2 और ये 1। ये आपने इसके निकाल लिए माइनर्स, ये आपने निकाल लिए इसके बेटा कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स इस तरीके से निकालने हैं। अब दूसरा माइनर कोफैक्टर, अभी ये किसके दिखाया मैंने आपको? 2 क्रॉस 2 के। अब इसी माइनर कोफैक्टर से अपने पास में एक टर्म जुड़ी हुई है बेटा, और उस टर्म का नाम है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं, लिखने का तरीका क्या है। कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो Aij M क्रॉस n का, तो उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका है कि आप सबसे पहले कैपिटल Aij निकालो। अब कैपिटल Aij का मतलब क्या हुआ? कैपिटल मतलब किसको डिनोट कर रहा है? कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर्स का निकालो और फिर उसका क्या ले लो? ट्रांसपोज ले लो। जैसे सपोज करो कि ये रहा तुम्हारा A, इसका ही तुम्हें क्या लिखना है? एडजॉइंट लिखना है। तो क्या करोगे तुम? सबसे पहले कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालो। ये तुमने कोफैक्टर्स निकाल रखे ना, इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में जमा दो। 4 -3 -2 और 1। और फिर इसका क्या लेना है बेटा? ट्रांसपोज। ध्यान लेना, ये तुमने ले लिया ट्रांसपोज, कितना हो जाएगा? ये अपना आंसर आ गया। ये अपना इसका क्या बन गया? एडजॉइंट बन गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का तरीका है। अभी 2 क्रॉस 2 के लिए बताया मैंने, वापस से बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले समझना माइनर कोफैक्टर क्या होता है। माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? बहुत इजी सा है। जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसको वहां से क्या कर दो? डिलीट कर दो, ठीक है। उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा वो अपना आंसर है। कोफैक्टर के टाइम ध्यान क्या रखना है, अगर इन दोनों का सम एक इवन नंबर है
तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो माइनर है होगा वही कोफैक्टर होगा। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो जो भी साइन है उसको क्या कर देना, बदल देना। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया माइनर कोफैक्टर। इधर अपन ने किसकी बात करी, एडजॉइंट की। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट? एडजॉइंट निकालने का सीधा सीधा सा तरीका है, जो भी अपना कोफैक्टर का मैट्रिक्स है उसको लिखो पहले और उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। अभी ये केवल किसके लिए बताया बेटा, 2x2 के लिए। अब बात करते हैं कोई 3x3 वाला क्वेश्चन। चलो अब आ जाते हैं बेटा अपन 3x3, एक बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका अपन माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट तीनों ही चीजें निकालेंगे। ध्यान से समझना है। माना मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अपन इसके माइनर्स, कोफैक्टर्स और फिर क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट, है ना। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर निकालो, आप डायरेक्ट कोफैक्टर्स भी लिख सकते हो। चलो देखो बेटा क्या करें, नो एलिमेंट है, नो एलिमेंट है तो M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, जितने एलिमेंट है उतने ही माइनर आ जाएंगे, उतने ही कोफैक्टर आ जाएंगे। M11 का मतलब क्या हो बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा उसको लिखो, ये मेरे पास यही बचेगा। M12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा उसको लिखो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, जो बचा उसको लिख लिया। M13 फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। M21 सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, 1343। M23 सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो बेटा। M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया। M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया। अब ये सारे के सारे क्या बन गए, ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है जो मैंने बनाया है ना, ये ध्यान रहेगी भाई, थे तो मैट्रिक्स। अब अपन ने जब इसके माइनर कोफैक्टर निकालने तो क्या करना है कि भाई जो डिलीट किया उसका क्या बनाना है, अब डिटर्मिनेंट। 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अपन को सबको आता है, देखते हैं क्या बन रहा है। यहां बना बेटा -5, -3, -2, यहां बना बेटा -8, यहां बना बेटा 0 और ये 4, यहां बना 6 - 3 3, यहां बना 3 - 12 -9, यहां बना 1 -8 -7, यहां बना बेटा 4 और ये प्लस का 3 5 हो जाएगा, यहां बना अपने पास 2 और यहां बना बेटा -1। ये मैंने क्या निकाला, अभी माइनर्स निकाले, ध्यान रखना। अब अगर मेरे को कोफैक्टर निकालने थे डायरेक्टली, ये तो मैंने माइनर निकाल लिया। मान लो एग्जाम में क्या है कि तुमको एडजॉइंट पूछते हैं, माइनर कोई नहीं निकलवाता अलग से, लेकिन अगर मान लो कि तुमसे ये पूछा किसी ने कि डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालो, तो भी तुम पहले एक बार माइनर ही निकालना। अब क्या करना, अब तुम्हें केवल इतना सा ध्यान रखना है, देखो मैं फिर से इधर लिख देता हूं, अब कोफैक्टर्स लिखूंगा सारे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। करना कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान सा काम है। देखो 1 + 1 2 है, इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं आएगा, जो आया एज इट इज। 1 + 2 3 कैसा नंबर होता है, ऑड, ऑड है तो साइन चेंज करना, माइनस का 8 है तो किसका कर देना इसको, प्लस का 8। 1 + 3 4 कैसा नंबर है, इवन है तो कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज जाएगा। इधर ध्यान दे, ऑड साइन करना है चेंज, इधर ध्यान दे इवन, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो आया एज इट इज रहेगा। इधर ध्यान दे कैसा बन रहा है बेटा, ऑड तो करना पड़ेगा साइन चेंज, ये साइन चेंज। यहां ध्यान दे इवन, कोई चेंज नहीं, जैसा आया वैसा का वैसे ही रहेगा। यहां ऑड बन रहा है, साइन चेंज, यहां पर भी एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुमने क्या निकाल लिया, अब कोफैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब अपन को मान लो क्या लिखना है, इसका एडजॉइंट लिखना है। अब मैं इसका एडजॉइंट भी लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बताया तुमको, कोफैक्टर्स जो आए हैं उनको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। कोफैक्टर्स जो हमारे पास में आए हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में बेटा, -5 8 4, नेक्स्ट -3 -9 7,
5 माइनस 2 1, और इसका क्या लेना है अब ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज ले लो, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा -5 -3 5 8 -9 -2 4 7 और 1, ये अपन ने क्या निकाल लिया बेटा एडजॉइंट निकाल लिया। तो सबसे पहली जो चीज अपन को समझनी है वो यही समझनी कि माइनर कैसे निकालते, कोफैक्टर कैसे निकालते, और माइनर और कोफैक्टर की मदद से अपन एडजॉइंट कैसे निकालते। क्लियर, ये मैंने आपको लगभग सारा काम समझा दिया है। अब मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट रखने वाला हूं, वो अपन को ध्यान रखने, की पॉइंट की तरह अपने लिख लेंगे उनको। मैंने आपको एडजॉइंट निकालना समझा दिया बेटा। अब आ जाते हैं अपन कुछ कंसेप्ट्स पे, जो कंसेप्ट्स अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे उनको। कुछ टर्म्स है जो अब हमारे काम आएगी। नंबर 1 सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो 0 हो। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है ना ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो समझ जाना है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट वहां पे कैसा है 0 नहीं है। नंबर 2 ए इनवर्स। इनवर्स निकालने का नंबर फॉर्मूला, एक तरीका तो अपन ने सीख लिया। कौन सा सीखा था अपन ने इनवर्स निकालने का? एक तरीका जहां अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, ये उससे इजी पड़ता है। क्या है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखना। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला हो गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहीं से तुम्हारी बेटा एक प्रॉपर्टी भी प्रूव हो सकती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये भी अपन को ध्यान रखनी है, प्रूफ नहीं आते, बस ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने एलिमेंट्री के जब क्वेश्चन किए होंगे तब आपने देखा होगा कि कहीं अगर एक ही रो या कॉलम में 2 0 बन जाते थे तो मैंने कहा था कि बेटा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर कहीं भी एक ही रो में 2 0 आ गए तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा? 0 0 आएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वेरीफाई हो रहा है, अपन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना है इसको। इफ cofactors of any row are multiplied with corresponding elements, then the value is equal to its determinant। समझना बेटा क्या मीनिंग है इसका। अच्छा, कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो ऑब्लिक कॉलम है ना, रो और कॉलम दोनों पे अप्लाई होता है। क्या बोल रहा हूं मैं इसका मीनिंग कि अगर अपन किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी? उसके डिटर्मिनेंट की। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मान लो कि भाई a11 को अपन ने इससे a11, ये कौन है तुम्हारा? कोफैक्टर। ये कौन है तुम्हारा? एलिमेंट। प्लस a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13। अगर अपन ने ऐसा किया तो ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना, जो भी तुम्हारा वहां पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, ये 3x3 के लिए लिख दिया मैंने, 2x2 के लिए भी सेम चीज बन सकती है। ये ध्यान रखना है अपन को। और जरूरी नहीं है फर्स्ट रो, तुम चाहो तो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स को अगर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी। ये ध्यान रखना है। चाहे सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के साथ में कर दिया, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। अगर किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उसी के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा प्रॉपर्टी अब मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। यहां तो मैंने क्या किया? कोफैक्टर्स को उसी के एलिमेंट्स के साथ में कर दिया, लेकिन अगर इसकी बजाय मैंने ऐसा किया होता कि रो 1 के तो ले लिए मैंने कोफैक्टर्स और मैंने जो एलिमेंट है बेटा वो ले लिए रो 2 के। ये रो 1 के कोफैक्टर्स ले लिए, देखो ये रो 1 के कोफैक्टर्स, और एलिमेंट्स मैंने किसके ले लिए यहां पर? रो 2 के। या अगर मैंने ऐसा किया होता कि रो 1 के ही कोफैक्टर्स है और मेरे जो एलिमेंट्स है वो यहां पर रो 3 के मैं ले लेता तो क्या होता? देखो ये वाली भी आपको याद रखनी है।
ये दोनों ही वैल्यूज हमेशा किसके इक्वल आएगी, 0 के। देखो अब सीधी सीधी सी इसका शॉर्ट में समझो मीनिंग क्या हुआ। शॉर्ट में सीधा सीधा सा मीनिंग है बेटा कि अगर अपन कोफैक्टर्स को, किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दे, उसी रो या कॉलम के, तब तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिटर्मिनेंट के। ठीक है ना, एज ए प्रॉपर्टी काफी ज्यादा काम आएगी, अपन को ध्यान रखना है। लेकिन अगर अपन ने ऐसा नहीं किया, अपन ने क्या किया, अपन ने यहां पर उन एलिमेंट्स को, उन कोफैक्टर्स को क्या किया, किसी दूसरी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे मान लो कोफैक्टर्स तो फर्स्ट रो के ले लिए और एलिमेंट्स मैंने सेकंड या थर्ड रो के ले लिए, तो वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कॉलम 1 के साथ में अगर कॉलम 2 या कॉलम 3 ले लिया, C2 के साथ में C1 C3 लिया, तो भी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। ये कुछ पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने हैं। और ये बेटा जो इनवर्स का फॉर्मूला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके ऊपर अपना अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस क्या क्या कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं बेटा एक क्वेश्चन कि भाई अगर कभी ऐसा इनवर्स निकालना पड़ता है आपको इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, तो कैसे निकालेंगे। देखो मान लो 3x3 बड़ा ही लेंगे अपन, 1 4 6 0 -1 0 2 1 0, ये दिया हुआ है बेटा अपन को। इसका बोला कि इसका ए इनवर्स निकालो। तो सबसे पहला काम है ना, अब तुम ध्यान रखना, कभी भी तुमको इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले निकालोगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा किसके अलॉन्ग ओपन करें, आपको समझ में आ रहा होगा, C3, और C3 का साइन आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस चलता है। तो बेटा सबसे पहले 6 के साथ में इसको और इसको डिलीट किया, ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत है ही नहीं। कितना हो गया ये 0 माइनस प्लस 2 कितना आ गया 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 12, मतलब बिल्कुल इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल सकते हैं। अब आ जाओ अपन क्या निकाले, देखो इस बार मैं डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालूंगा। क्या कर रहा हूं, देखो डायरेक्टली कोफैक्टर्स कैसे निकालने समझना। पहले तो नाम लिख दो, जो भी इनके नाम बनते हैं, सारे के सारे नाम लिख रहे अपन। अब नाम लिखने के बाद क्या करना है, यहां तुम देखोगे कि भाई इवन ऑड है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कर दिया मैंने, क्लियर। अब A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, जो बचेगा क्या बचेगा, -1 1 0 0। सॉल्व करने पे कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, कौन बचेगा बेटा, 0 0 2 और 0, यही बचेगा। देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, ये वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 0, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 0 -1 2 1, कितना बनेगा, देखो ये बन गया बेटा 0 और ये 2 और बाहर प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, ये बचा बेटा 4 6 1 और 0, 4 × 0 0 माइनस प्लस का 6, सॉल्व करके देख लेंगे पूरा। A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम को डिलीट किया, 1 6 2 0, कितना बनेगा बेटा 0 -12 और बाहर प्लस का साइन है। A23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 1 4 2 1, देखो कितना बन रहा है 1 -8 -7 बनेगा, लेकिन बाहर माइनस का है तो क्या हो गया प्लस। A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, 4 6 -1 0 और माइनस प्लस 6। A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, बेटा 1 6 0 0 आने वाला है। और A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 1 4 0 -1, ये आ गया बेटा अपने पास -1 बस, और बाकी तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्लियर। ये मैंने क्या निकाल लिया, मेरा पूरा का पूरा काम हो गया। अब देखो अब अपन को क्या करना है, ए इनवर्स लिखना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कितना निकाला है 12। एडजॉइंट की वैल्यू देखो क्या बन रही है। सबसे पहले तो ये वैल्यूज अगर फिल करना चाहो तो फिल कर दो, 0 0 2 6 -12 7। नेक्स्ट A31 में आ रहा है 6 0 -1, इसका क्या लेना है ट्रांसपोज। अब एग्जाम के अंदर तुम अगर चाहो तो ये वाली स्टेप ना लिखकर, क्योंकि देखो इसका ट्रांसपोज लोगे तो अब क्या बनेगा कि ये वाले एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे ना, इसको इधर, तो तुम चाहते तो डायरेक्टली ट्रांसपोज के फॉर्म में भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, इधर 0 0 2
6 माइनस 12 7 6 0 माइनस 1। चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो एक स्टेप बढ़ानी है तो पहले नॉर्मल लिख के और फिर उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। इस 12 को अंदर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी भेजना चाहो यहाँ भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तो भी सही आएगा। ये मैंने आपको सिखा दिया कि इनवर्स कैसे। अब एक लास्ट चीज और समझेंगे बेटा, क्या समझना है देखो, अगर मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि प्रूव दैट, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और बोल रहा है प्रूव करने को कि ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इक्वल्स टू 0। मान लो पहले प्रूव करो, फिर बोल रखा है कि इसको यूज करते हुए फाइंड ए इनवर्स। इसको यूज करते हुए क्या करना है अपन को, ए इनवर्स निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बोर्ड में आ भी सकते हैं, इस साल भी आया था, अपन को ध्यान रखना है 6 मार्क्स के अंदर आता है। पहले इसको प्रूव करो फिर इसको यूज करते हुए इनवर्स निकालो, बहुत आसान सा काम है, समझना। प्रूव करने वाला काम मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं इनवर्स निकालना कैसे। ये जो प्रूव करना है मैट्रिक्स में अपन सीख चुके हैं भाई कैसे प्रूव करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बस 2-3 स्टेप का काम है, ध्यान से देखना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इधर बेटा कितना रह जाएगा ए स्क्वायर, यहां कितना रह जाएगा 4a, यहां a इंटू ए इनवर्स मैंने आपको सिखा रखा है कि ये वाली वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, आई के, अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था 3rd चैप्टर में। तो ये 5i और यहां 6 इंटू ए इनवर्स, क्यों हो गया, क्योंकि i इंटू ए इनवर्स निकालो चाहे ए इनवर्स इंटू आई निकालो, ए इनवर्स ही आने वाला है, क्योंकि i किसका काम करता है अपन को याद रहना चाहिए, i 1 का काम करता है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर क्या हो गया 0। यहां से बेटा ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, देखो सबको शिफ्ट करो, 4a हो गया प्लस का माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 5i डिवाइड बाय 1/6, ये तुम्हारा कौन निकल गया, ए इनवर्स। अब तुम क्या करोगे, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी a और a स्क्वायर गिवन होंगे, आई वैल्यूज इनको रखा और सॉल्व करके क्या निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये इनवर्स निकालने का तरीका है। अच्छा, डिटर्मिनेंट की कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, यहाँ ध्यान रखेंगे बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना हो, जो 1 मार्क्स में काफी आता भी है, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर, किसका ऑर्डर, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, जिसका भी A मैट्रिक्स के लिए अपन जिसके लिए भी बात कर रहे हैं, A के प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। दूसरी ध्यान रखेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का रेसिप्रोकल। मतलब अगर मान लो कि भाई आपको बोले डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 है, फाइंड दिस, तो आप बोलेंगे कितना हो गया 1/4। क्लियर। चलो इसी के साथ में बेटा अपना टास्क कंप्लीट। आपका अब काम रहेगा एक्सरसाइज 4.4 एंड एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीटली पूरी खत्म करने को। ये मैंने आज आपको बिल्कुल बेसिक दे दिया है। इस बेसिक से अब अपने 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का पोर्शन आपको कंप्लीट करके रखना है। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो मेरे को जरूर बताएं। 4.5 तक इसको बिल्कुल कंप्लीट करके रखें। ओके, थैंक यू।